प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका स्वागत है इस सामर्थी और प्रोफेटिक प्रार्थना में। प्रवेश करने से पहले आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन के साथ संरक्षित करें, क्योंकि बाइबल यह स्पष्ट कहती है हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रसन्न होते हैं। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इसका अर्थ यह है कि धन केवल पैसों का विषय नहीं है, परमेश्वर की वाचा का एक प्रमाण है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं वह हमें सामर्थ्य देते हैं। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यह वचन आपके जीवन के लिए, जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तब स्वर्ग की संपत्ति आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। मत्ती 6:33 कहता है, परंतु तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं वह हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आश्चर्यजनक और चमत्कारी ढंग से बाइबल हमें कई उदाहरण देती है। अब्राहम हर बात में आशीषित थे। यूसुफ को बंदी गृह से निकाल कर मिस्र का शासक बनाया गया। दाऊद ने कहा, मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ न उसके वंश को रोटी मांगते देखा। प्रभु यीशु ने हजारों को खिलाया, पानी को दाखरस बनाया और मछली के मुंह से कर भरने के लिए सिक्का निकाला। परमेश्वर वही है काल और आज सदा तक। यह प्रार्थना जो आज आप करने जा रहे हैं केवल शब्द नहीं, ये वचनों से भरी हुई एक आत्मिक घोषणा है। जैसे ही आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। यशायाह 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इसलिए आज आप साहस पूर्वक विश्वास से इस प्रार्थना को अंगीकार करें। विश्वास से बोले, पूरी अपेक्षा के साथ मांगे। प्रार्थना सुनते समय आमीन बोलकर उन शब्दों को अपनी आत्मा में रिसीव करें। परमेश्वर का राज्य का खजाना आपके लिए खुल चुका है, आपके लिए आशीर्वाद तैयार है। अब आप एक प्रोफेटिक प्रार्थना में प्रवेश करें, पूरे विश्वास, पूरे ध्यान और पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि आपकी आर्थिक चमत्कार की घड़ी अब आ गई है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता के साथ आता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता आप ही हैं और सारी चांदी और सोने के स्वामी भी आप ही हैं। प्रभु, आपका वचन हक गए 2:8 में कहता है, चांदी मेरी और सोना भी मेरा है। ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके वचनों को अंगीकार करता हूँ। मैं अब अपने आप को आपके स्वर्गीय दिव्य व्यवस्था और आशीष के लिए तैयार करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यहोवा इरे हैं मेरे दाता। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया और आप कभी ना करेंगे। प्रभु, आपका वचन कहता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगा। मैं इस वचन को अपने जीवन में घोषित करता हूँ। हर आर्थिक सूखा टूट जाए, हर अभाव श्राप मेरे जीवन से हट जाए। यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर स्वर्ग के द्वार खुल जाए। प्रभु, यदि मैंने आपके दिए गए संसाधनों का गलत उपयोग किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे माफ करें और मेरे पापों से शुद्ध करें। मुझ में से लोभ, संदेह, भय और अविश्वास को दूर कीजिए। मेरे मन से धन के प्रति बनी हर मूर्ति गिरा दीजिए। मैं घोषणा करता हूँ, आप ही मेरे जीवन का स्रोत हैं। मेरी नौकरी नहीं, मेरा व्यापार नहीं, मेरा परिवार नहीं, प्रभु केवल आप परमेश्वर, आप मेरे स्रोत हैं और मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। अभी मैं अपने आप को स्वर्ग की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता हूँ। मैं संसार की प्रणाली से नहीं बल्कि राज्य के सिद्धांतों से चलना चुनता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने मुझे धन प्राप्त करने की शक्ति जिसे आप अपनी वाचा पूरी करें। उस वाचा को अभी विश्वास से सक्रिय करता हूँ। मैं ये घोषित करता हूँ कि मेरे लिए अलौकिक आशीर्वाद के द्वार खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अब वेतन दर वेतन जीवन नहीं जीऊंगा। अब मैं कर्जे के बोझ के नीचे नहीं रहूंगा। उधार देने वाला बनूंगा, उधार लेने वाला नहीं।
यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आर्थिक स्वतंत्रता में चलूँगा, मैं भरपूरी में चलूँगा। पिता यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मेरे आर्थिक जीवन पर बेहतर बातें बोलता है। यह शक्तिशाली लहू हर पीढ़ी की गरीबी के श्राप को तोड़ता है। यह शक्तिशाली लहू उस श्राप को निष्फल करता है जो मेरे धन पर बोला गया है। मैं यीशु के लहू को अपने बैंक खातों, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपने धन से जुड़ी हर बात पर छिड़कता हूँ। मेरी हर संपत्ति को मैं यीशु के लहू से सील करता हूँ। दुष्ट आत्मा जो मेरे धन को छू चुकी है, ये छूना चाहती है, यीशु के नाम से वह पवित्र अग्नि से भस्म हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं यशायाह 45 के 3 वचन को अपने जीवन में घोषित करता हूँ। मैं तुझे छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में रखे हुए भंडार दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं यहोवा हूँ। मैं स्वर्ग से रणनीतियाँ ग्रहण करता हूँ। मैं नए विचार और निवेश की समझ स्वीकार करता हूँ। मैं साहस से नए क्षेत्रों में कदम रखता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से मेरे पास अप्रत्याशित स्रोतों से आएगा। धर्मी लोगों के लिए जो धन रखा है वह यीशु मसीह के नाम से अब मेरे लिए जारी किया जा रहा है। पिता परमेश्वर, आपके समृद्धि स्वर्गदूतों को मेरे आर्थिक चमत्कार के लिए भेजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता हूँ। व्यापार में अनुग्रह, मेरी नौकरी में अनुग्रह, लोगों के साथ अनुग्रह, मालिकों के साथ अनुग्रह, बैंकों के साथ अनुग्रह, हर उस निर्णय कर्ता के साथ अनुग्रह जो मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रभु, मैं आज तक जो भी बीज बो चुका हूँ, हर दसवांश, हर भेंट, हर उदारकार उसे अपने याद में लाता हूँ। वह अब मेरे लिए बोले, वह अब फल लाए, वह 100 गुना फसल लाए। आपका वचन 2 कुरिन्थियों 9:6 में कहता है, जो उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे लिए बड़ी फसल आ रही है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर अपने लोगों से वाचा की थी, उन्हें आशीष और बुद्धि देने में। आज यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उस वाचा में प्रवेश करता हूँ। मैं मसीह के द्वारा अब्राहम का वंश हूँ और अब्राहम की आशीषों को भरपूरी, अधिकार, जमीन, वंश और पीढ़ियों तक आशीष को पाता हूँ। मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए भी धन मिलेगा। यीशु के नाम से मैं धन का वितरक बनूंगा और मैं अपने परिवार, चर्च, समाज के लिए बदलाव लाने वाला बनूंगा। मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरे आर्थिक बढ़ोतरी में जो भी रुकावट है वह यीशु के नाम में टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से हर आत्मिक रोग, हर सीमा, हर जादू टोना जो मेरी समृद्धि के खिलाफ है वह आग से भस्म हो जाए। प्रभु की तलवार हर विरोध, हर अड़चन, हर विरोधी आत्मा को नाश करे। मैं सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हूँ। कोई भी दुश्मन उस योजना को रोक नहीं सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। पिता परमेश्वर, मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। बुद्धि, प्रबंधन की बुद्धि, बढ़ोतरी की बुद्धि, सही समय में कार्य करने में मैं संसाधनों को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं खाली जमीन में बीज नहीं बोऊंगा। मैं उपजाऊ भूमि को पहचानूंगा। मैं वही निवेश करूँगा जहाँ आप मुझे निर्देश देंगे। मैं किसी भी ईश्वरीय अवसर को नहीं, यीशु के नाम से मैं सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों के साथ रहूंगा। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी सोच को बदल रहे हैं। मैं अभाव की सोच से बाहर आ रहा हूँ, भरपूरी की सोच से अब बाहर आ रहा हूँ। मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, आशीषित हूँ। यीशु के नाम से मैं पीछे नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा समय है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी आर्थिक चमत्कार का मौसम है। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कि आप मेरी ओर से तेजी से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जो कुछ मेरी आर्थिक स्थिति में अभी कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ आपके वचनों पर खड़ा हूँ। पूरी आशा के साथ यीशु के नाम से मैं गवाही दूंगा। मैं आनंद करूंगा, मैं आपके नाम की महिमा करूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ये सब कुछ मांगता हूं और स्वीकार करता हूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, अगर आपने इस प्रार्थना को विश्वास से सुना है और आमीन बोलकर अंगीकार किया है तो याद रखें, आपकी आर्थिक कठिनाइयों का समय अब समाप्त हो रहा है और आप नए आशीषों को भरपूरी का मौसम शुरू हो चुका है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आत्मिक क्षेत्र में बदलाव शुरू हो चुका है। परमेश्वर आपके जीवन में नई योजनाएं, अनपेक्षित अनुग्रह और ऐसे संबंध ला रहे हैं जो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। अब आप किसी चीज़ की कमी में नहीं रहेंगे। अब आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अब भूले नहीं गए, आप चुने नहीं गए, पर आप चुने गए हैं। परमेश्वर की सुरक्षा में और समृद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं। आप इस आशीर्वाद में चलना शुरू करें। हर दिन इसे घोषित करें और जब आपके जीवन में प्रभु कार्य करे तो गवाही जरूर दें। अगर इस प्रार्थना ने आपके जीवन में कार्य किया तो नीचे कमेंट में ये मेरे आर्थिक चमत्कार का समय है ऐसा टाइप कीजिए और विश्वास से इसे अंगीकार कीजिए। आप इस प्रार्थना को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें और आपके द्वारा किया गया प्रत्येक शेयर आपके जीवन में एक आशीर्वाद की तरह होगा। और ऐसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर की शांति, कृपा, प्रेम हमेशा आपके साथ बना रहे। आमीन।